हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित इल्हा और आज CSET के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। हमारा एग्जामिनेशन MCQ पैटर्न पर होता है, तो इन MCQs को अटेम्प्ट करने का एक सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। कई बार हम लोग पढ़ के बहुत जाते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज के ये 5 मिनट सिर्फ इस नाम पे कि आखिर उन MCQs को सॉल्व कैसे किया जाए। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा ज़रूर से इस वीडियो को, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो सकें आपको फर्दर गाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, 5 ऐसे ट्रिक्स जो आपके MCQs में नंबर बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहला ट्रिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन योर पेपर, सो यू हैव टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सिर्फ इस कारण से फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 100% ऑफ द पेपर नहीं किया। उनको पेपर 1 बहुत अच्छा आ रहा था, पेपर 2 बहुत अच्छा आ रहा था, पेपर 3 एकदम बेहतरीन आ रहा था, सब में 50 में 40 नंबर उन्होंने स्कोर किए, लेकिन आखिरी वाला जो पेपर था उसमें गड़बड़ा गए। आखिरी वाले पेपर के अंदर में वो अच्छा नहीं कर पाए, तो उस कारण से वो फेल हो गए, क्योंकि हर एक पेपर में आपको 40% स्कोर करना था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिना किसी संकोच के कोई भी पेपर छोड़ेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं और 100% पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज, जो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कोशिश करिए कि लास्ट में अटेम्प्ट करें। अगर आपको एक बार में पढ़ते ही वो समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छा। हम आपको बाद में जाके ये भी समझाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस को भी किस तरीके से रीड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत लंबा सवाल दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी होगी इसको भी सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट भी उसका बहुत क्लियर नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ करके आप अगले क्वेश्चन पर आइए, या और भी बेहतर आप उसको मार्क कर लीजिए और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन आपको जो लगे एक बार आप मार्क करके फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ताकि आपको बाद में वो मार्क्ड दिखाई दे, और अगर इनकेस छूट भी जाए स्टिल आपके पास एक 1/4 चांसेस रहते हैं कि वो सही हो जाएगा। उसमें कैसे ऑप्शन होते हैं ये अब हम लोग जानते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 में, मार्क क्वेश्चन इफ डाउटफुल। आपको आपके CSET के एग्जाम पैटर्न पे एक डाउटफुल का एक मार्क दिखाई देगा कि आपको रिव्यू करना है उसको, तो आप उस फॉर रिव्यू उसको आप मार्क कर सकते हैं। तो आपको साइड में एक नंबर पैलेट दिखाई देता है जिसमें आपको दिखाई देता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को मार्क कर दिया और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेंडिंग हैं। सर, क्या मैं एक सेक्शन करने के बाद पिछले सेक्शन पे आ सकता हूँ, आगे के सेक्शन पे जा सकता हूँ, अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ? यस, आप अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक के बाद पिछले पे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। बस आपको कोशिश क्या करनी है, आपको वो जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस का लिस्ट, आपको 140 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 140 क्वेश्चंस के लिस्ट के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या टिक करके ही हटा रहे हैं तो आपको उसको मार्क करना है। उसमें मार्क का एक ऑप्शन होगा और फटाफट अपने पेपर को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद चौथी कौन सी चीज़ है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं? सर, अगर बहुत लंबा क्वेश्चन है तो क्या करें? आप क्वेश्चन को लास्ट से पढ़िए। पहले आप देखिए कि उसमें क्या चीज़ पूछना जाता है। जैसे खास करके आपको ये काम आएगा जब आप कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। आपको पता है लास्ट के जो आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब उसमें कई बार बहुत लंबे लंबे पैराज आ जाते हैं। अब उन पैरा को पढ़ने के बाद कुछ आंसर करने से कभी कभी बेहतर होता है कि आप उसको लास्ट का पॉइंट देखिए, फिर उसके बाद अगर अनसीन पैसेज है तो उसका आप ऊपर वाला पोर्शन पढ़िए, या अगर सेंटेंस वाइज ही है तो फिर आप टॉप से पढ़ लीजिए। बट कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को लास्ट से पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। और 5वीं टिप है आपके टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई और रिव्यू से जुड़ी हुई। आपके पास में 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट हैं और हैं 140 क्वेश्चन, यानी आपके पास एक सवाल के लिए देयर इज लेस देन 1 मिनट, देयर इज लेस देन 1 मिनट ऑफ टाइम। अब 1 मिनट से भी कम समय में अगर आपको अपना सवाल बनाना है तो आपको उसको ऑब्वियसली समय से ख़त्म करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब बच्चों को पेपर आ रहा होता है और कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी नहीं आती है तो पेपर को समय से ख़त्म कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में जहाँ पे आप कई बार उसको पढ़ने लगते हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर उस केसेस में पेपर छूट जाता है। आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आप किसी भी एक सवाल पे
1 मिनट से ज़्यादा का समय तो ना ही दें। बहुत ज़्यादा हुआ, अगर लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हैं, समय ले रहा है, या इकोनॉमिक्स के कुछ केस स्टडी बेस्ड सवाल हैं, समय ले रहा है, तो आप 1.25 मिनट का समय ले लीजिए, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट। उससे ज़्यादा अगर आप किसी सवाल पे समय दे रहे हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आप एक दूसरा सवाल छोड़ रहे हैं। तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी सवाल पे नहीं देना है, और बाकी जो छोटे छोटे सवाल हैं उनको तो एकदम फटाफट आपको सॉल्व करना है, तभी आप अपना पेपर समय से कंप्लीट कर पाएंगे। और लास्ट में आपको 15 मिनट पेंडिंग रखने हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका एक एवरेज टाइम एक सवाल पर 45 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 45 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज ले रहे हैं, कुछ में उससे कम कुछ में उससे ज़्यादा, तो फिर ठीक है। तब आप लास्ट में अपने पेपर्स में उन क्वेश्चंस को जिनको आपने मार्क किया होगा उसको आप लास्ट में फिर रिव्यू भी कर पाएंगे। एक बार इसको आप मॉक एग्जाम देकर के प्रैक्टिस करिएगा। हमारे वेबसाइट leelaeducationcenter.in पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस करिएगा। हमारे एप्लीकेशन लीला एजुकेशन क्लासेस पे भी मॉक टेस्ट हमारे शेयर्ड हैं, वहाँ पर भी आप लोग देखना। तो आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स। हमारे साथ में जुड़े रहना ताकि हम आगे भी आपको फर्दर गाइड करते रहें। Thank you so much, students. This was your mentor, C. Ankit Talha. Take care. All the best. Bye-bye.